31 अक्टूबर 2024 को पॉपुलर कॉमेडियन समय रैना अपने चैनल पर उनके नए शो इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड अपलोड करते हैं। 44 मिनट्स 24 सेकंड्स पे जाके समय रैना पुनीत सुपरस्टार को एज अ स्पेशल परफॉर्मर बुलाते हैं एंड उसके बाद जो हुआ आई डोंट थिंक समय रैना ने खुद भी एक्सपेक्ट किया होगा। पुनीत सुपरस्टार आए, वो अपना कॉमेडी करने लगे, बट अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद भी वो रुक नहीं रहे थे। वो एक और इंटरनेट पर्सनालिटी दीपक कलाल को देख के बहुत ही ज्यादा रेज में आ गए थे एंड ही वाज शाउटिंग कॉन्टिन्यूअसली, ये साला जोगिंदर की बहन को गालियां देता है, साला क्या खुद इतना बड़ा भिखारी है। बात समय रैना ने ताज होटल में सब 3 दिन के लिए कमरा दिया है और साला भिखारी कहता है मैंने अपने पैसों से लिया है। चोर साले। समय रैना एंड बाकी जजेस उनको बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल वो रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनको किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस माइक पकड़ के बोले जा रहे थे। एक सेकंड दीपक कलाल मीठा रोको यार। अब अगर पुनीत सुपरस्टार के इंस्टा पेज पे आए तो वो आजकल कुछ भी अपलोड करे। अब वो क्या अपलोड कर रहे हैं वो बताने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो खाना खाते टाइम देख रहे हो तो बॉस बंद कर दो ये वीडियो। अब जाके खाना खाओ आराम से, उसके बाद वीडियो देखना। एनीवेज, पुनीत सुपरस्टार के इंस्टा पे जाओगे तो यू विल सी हिम ईटिंग पूप, कीचड़, मिट्टी, कचरा, इवन नाली का पानी भी पी रहे थे वो। I mean, मैं सारे क्लिप्स ब्लर कर दूंगा, बट भाई वो सच में टट्टी खा रहा है। कैन यू बिलीव दिस? नाउ वॉच दिस क्लिप जो कि रिसेंटली बहुत वायरल जा रहा है। बहुत शौक है ना गू खाने का। माफी मांग रहा हूँ ना, माफी मांग रहा हूँ। गुखा खा गुखा खा। आई ट्रूली बिलीव दिस इज स्टेज्ड, लाइक वो अटेंशन के लिए कर रहे हैं ये सब। और उनका ये टट्टी वाले वीडियोस देखकर तो हम लोग ऊपर ऊपर बहुत हंस रहे हैं, बट अगर डीपली सोचा जाए तो पुनीत सुपरस्टार माइट एक्चुअली नीड हेल्प। और ये सब स्टार्ट इसलिए हुआ था बिकॉज पुनीत सुपरस्टार के फेमस होने के पीछे रीजन ही यही था कि वो बहुत वियर्ड एंड पिक्यूलर वीडियोस बनाते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर चीजें डाल देना, मुंह पे केक रगड़ देना, रास्ते में चिल्लाना, उल्टी सीधी हरकतें करना। ये सब स्टार्टिंग में तो फनी लगता था जब तक वो इसको एक लिमिट में रख के सेफली कर रहे थे। हाँ, कभी कभी ज्यादा कर देते थे, बट वो बहुत रेयरली करते थे। इवन वो जो घर पे बैठ के रैंट वीडियोस बनाते थे जहां पर सोसाइटी के डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करके उसके बारे में बात करते थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत लोग होते हैं जो एक्चुअली अमीर नहीं होते, बट अमीर दिखने के लिए फेक शो ऑफ करते हैं। उनको पुनीत ये बोल के चढ़ा देते कि वो कोठी बंगले वाला बनने की कोशिश कर रहा है, फिर बहुत बार अपनी रियलिटी बताते थे कि भाई वो नल्ले बेरोजगार है, उनको कोई काम नहीं है, वो माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे उनके आइकॉनिक डायलॉग्स एज अ मीम टेम्पलेट वायरल हो जाते थे बिकॉज वो एक्चुअली ऐसी बातें बोलते थे जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाती थी। और उनको पुनीत सुपरस्टार इतना रियल इसलिए लगता था बिकॉज वो हमारी लाइफ की सच्चाई बता रहे थे विदाउट एनी फिल्टर। अब हम लोग जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि भाई एंगल सही आ रहा है कि नहीं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा बोल रहा हूं, मेरे को लोग परसीव कैसे करेंगे। बट भाई पुनीत सुपरस्टार को ये सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर बनियान पहन के बैठे तो उसको पहन के ही 100-200 वीडियोस बना देंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट उनके वीडियोस फनी तो थे जब वो शुरू में वायरल हुए थे। मैं खुद शेयर करता था भाई अपने दोस्तों में, तो यस मोस्ट ऑफ देम वेर एक्चुअली फनी। और ये जो ऑडियंस थी इनको और सपोर्ट तब करने लगी जब पुनीत सुपरस्टार पॉडकास्ट पे जाने लगे और अपनी साइट की स्टोरी बताने लगे। वो ये बताए कि भाई वो जो भी कमाते उसके आधे पैसे वो गरीबों को खाना खिला देते ताकि सबका भला हो। वो अपनी ह्यूमन साइड दिखाते हुए ये भी बताते कि कैसे उनके पास कोई काम नहीं था, वो पहले पैसे नहीं कमाते थे और फिर वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने लगे। और फिर यहाँ वीडियोस बनाने से उनको जान पहचान मिली और ये सारे पॉडकास्ट वायरल जाने लगे और लोगों ने उनको आयरनिकली लॉर्ड पुनीत का दर्जा दे दिया। लाइक उस समय पे उनके कमेंट सेक्शन में लॉर्ड पुनीत भरा हुआ रहता था। और इन सारे पॉडकास्ट में वो सबसे इंपॉर्टेंट बात भी बताते कि कैसे सोशल मीडिया पे फेमस होने से पहले उनको कोई भी भाव नहीं देता था। लोग उनको यूजलेस मानते थे एंड सीरियसली नहीं लेते थे। और जब सोशल मीडिया पे उनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ ये चीज मानो उनके लिए एक नशा सा बन गया जिसके लिए उनको वीडियोस बनाने की आदत लग गई। वेल ऑब्सेशन हो गई बिकॉज आज तक उन्होंने यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक पे लाखों वीडियोस अपलोड कर दिए है। लाइक एक्चुअली टोटल अगर मिला के देखा जाए तो लाखों वीडियोस होंगे। लाइक पूरा दिन वो यही करते रहते हैं जब से वो वायरल हुए। एवरी डे इट्स द सेम साइकिल। वो सुबह उठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर पूरे दिन मल्टीपल वीडियोस बनाते हैं और फिर सो जाते हैं। वीडियो क्रिएशन हम जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स के लिए पैशन, हॉबी या अपना काम हो सकता है, बट पुनीत सुपरस्टार के लिए इट्स हिज लाइफ।
मैंने आज से 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बना था जहां पर मैंने बताया था कि कैसे पुनीत सुपरस्टार इज बिकमिंग टू ऑब्सेस्ड विद हिज कैरेक्टर एंड ये उनके लिए फ्यूचर में जाके डेंजरस साबित हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया से बाहर उनकी अभी कोई लाइफ बची नहीं है। वेल, तब मेरे को पता नहीं था कि पुनीत सुपरस्टार कोई कैरेक्टर नहीं है, वो जो कैमरा पे दिखाते हैं वो IRL भी वैसा ही इंसान है। और ये अभी हमको उनके लेटेंट वाले एपिसोड में ही दिख गया कि कैसे उनको शो के डेकोरम वेकोरम से फर्क नहीं पड़ता, उनको बस अपनी हरकतें करनी है। सेम चीज उन्होंने बिग बॉस में किया था तो वहां से उनको निकाल दिया गया था। तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि पुनीत सुपरस्टार अगर एक बार स्टार्ट हो गए तो वह आसानी से रुकते नहीं। वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो इतना ज्यादा उसको लेके सोचते नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि भाई मैं और क्या क्रेजी चीज करूं ताकि लोग मेरे को और अटेंशन दे। वो चाहते हैं कि सारे आई बॉल्स हमेशा उनके ऊपर ही रहे। ये अटेंशन कहीं ना कहीं पुनीत सुपरस्टार के लिए एक नशे की तरह है एंड मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स के लिए व्यूज, फेम और पैसे बहुत मैटर करता है और इनमें से कोई भी अगर डाउन चला जाए किसी महीने तो मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं जरूर इफेक्ट पड़ता है। बट सवाल यही है ना कि हाउ फार विल यू गो टू मेंटेन योर रेलेवेंसी, आप कितने हद तक जाओगे ताकि आपका फेम कम ना हो। और ये सवाल अगर पुनीत सुपरस्टार से किया जाए तो जवाब आपके सामने। देखो आज मैं घोड़े की टट्टी खा रहा हूँ दोस्तों, मैं नाले वाला नारियल पानी पीने जा रहा हूँ। अब देखो बिग बॉस से निकलने के बाद पुनीत सुपरस्टार ने अपने फेम के पीक को छुआ था एंड उसके बाद उनका रेलेवेंसी ओवर द टाइम जस्ट लाइक एनी अदर मीम कम होता गया है। इट्स नॉट दैट वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो गए थे, बट मीम कम्युनिटी से कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। बीच में भगवान का नाम यूज करके वो और जोगिंदर लाइक्स और व्यूज मांग रहे थे, बट वो ज्यादा दिन चला नहीं बिकॉज लोगों ने कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया था। तो जितना मेरे को दिखा पुनीत सुपरस्टार ने वो करना अब बंद कर दिया है। बट अब जाके पुनीत सुपरस्टार ने सबसे एक्सट्रीम स्टेप लिया है एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इमेज की चिंता किए बिना अब वो ऐसे वीडियोस बना रहे जो वायरल तो हो रहे, लाइक्स और पैसे भी मिल रहे, बट अपनी इज्जत वो डे बाय डे गवा रहे हैं। कमेंट्स में लोग इनको पागल कह रहे हैं, जो कमेंट्री चैनल्स इनको रोस्ट कर रहे हैं उनसे तक इनका वीडियो देखा नहीं जा रहा। और ये सब तो छोड़ो, वो जो कंटेंट अभी बना रहे इट्स एक्चुअली डेंजरस फॉर हिम टू। पता नहीं भाई कौन से नाले में कौन सा वायरस होगा जो कि सीरियसली उनको बीमार कर सकता है। और ये जो भी खा रहे वो इट कैन एक्चुअली मेक हिम सीरियसली इल। और भाई ऑनेस्टली मुझे और आपको क्या, हमारे फीड पे इनका वीडियो आएगा, हम शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, 2 दोस्तों को शेयर करेंगे, हंसेंगे 3-4 सेकंड के लिए और स्क्रॉल करके नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएंगे। हमारे लिए ये जस्ट अनदर रील है, बट भाई पुनीत सुपरस्टार के लिए ये उनकी जिंदगी है। मतलब वो भी एक रियल इंसान है जो ये सब हरकतें कर रहे हैं। दिस एक्चुअली मेक्स मी थिंक कि इनका मेंटल हेल्थ कैसा होगा, क्योंकि आई एम श्योर पूरा दिन ये बैठ के यही सोचते होंगे कि ऐसा क्या बनाऊं कि और ज्यादा लाइक्स और व्यूज आए। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, एवरीवन मेकिंग वीडियोस ऑन दिस प्लेटफॉर्म वांट्स व्यूज एंड लाइक्स, बट कहीं ना कहीं एक लाइन होती है कि आप व्यूज के लिए क्या ही कर लोगे। लाइक वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं टू गेन व्यूज एंड फॉलोअर्स। वो कुछ भी करने को राजी है ताकि उनको अटेंशन मिले। एंड ऑनेस्टली बताओ तो आजकल इनके वीडियोस फनी भी नहीं होती। पहले जो हंसी आती थी इनके वीडियोस देखने पर, अब भाई क्रिंज लगता है। और पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि एक कॉमेडियन को कॉमेडी करने के लिए सोसाइटी को ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑब्जर्व करके जोक्स लिखने में टाइम लगता है, उसको परफॉर्म करने से पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जो भी जोक्स वर्क नहीं करते हैं उनको रिजेक्ट करके जो वर्क नहीं कर रहे उनको अपलोड करके देखना पड़ता है। एंड गेस व्हाट, पुनीत सुपरस्टार इनमें से कुछ भी नहीं करते। हाँ, आप कह सकते हो कि भाई वो एक टिपिकल कॉमेडियन नहीं है, आई नो, बट पहले वो एटलीस्ट सोसाइटी को ऑब्जर्व करके अपने वीडियोस बनाते थे, जोक्स बोलते थे। बट भाई आई डोंट थिंक अभी उनको सोसाइटी को ऑब्जर्व करने का टाइम भी मिलता हो, क्योंकि हर रोज तो वही घर पे बैठ के वीडियोस ही बनाते रहते हैं और सोशल लाइफ कुछ खास नहीं होगी, आई एम एज्यूमिंग। और बाहर भी जाते होंगे तो यही उल्टे सीधे वीडियोस बनाने जाते होंगे। लाइक ये मैं टोटली ऑब्जर्व करके एज्यूम कर रहा हूँ। सो क्योंकि उनका पूरा दिन यही घर पे बैठ के वीडियोस बनाने में निकल जाता है, सो नया कुछ करने के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो जो भी जब भी दिमाग में आता है वही रिकॉर्ड करके वो डाल देते हैं। चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर कोई और एक्सट्रीम वीडियो डाल देंगे। जोक्स लिखना, प्लानिंग करना, ये सब भाई पुनीत सुपरस्टार के सिलेबस में कभी था नहीं और अभी भी नहीं है और शायद फ्यूचर में भी नहीं रहेगा। ऊपर से ये भी सोचकर देखा जाए कि यार पुनीत सुपरस्टार का ब्रांड ही ऐसा बन गया है ना कि उनसे कोई मैच्योर कॉमेडी एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। तो वही अपना ब्रांड मेंटेन करने के लिए उनको ये सब एक्सट्रीम चीजें करनी पड़ती है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई करने देना उनको जो भी करना है, वो किसी को हार्म थोड़ी कर रहा है, वो खुद ही पागलपन
कर रहा है अपने में। यू आर एक्चुअली राइट, वो अपने को छोड़ के किसी को हार्म नहीं कर रहे, बट आई एम काइंड ऑफ वरीड अबाउट हिम कि उनका मेंटल हेल्थ सही है कि नहीं। एंड ऐसा बहुत कम बार होता है कि आई एम कंफ्यूज्ड टू गिव अ कंक्लूजन ऑन अ सर्टेन टॉपिक, बट यहाँ पर मैं हूँ, क्योंकि वो अपना जिंदगी रिस्क कर रहे हैं कंटेंट के लिए, वो उनका अपना चॉइस है। कोई बच्चे तो वो है नहीं कि कोई उनको फोर्सफुली करा रहा है ये सब। वो रोज सुबह उठ के कॉन्शियसली ये डिसीजन बनाते कि आज मेरे को नाली में कूदना है, आज मेरे को ये गंदा चीज करना है, या आज मेरे को कपड़े फाड़ना है, या फिर आज मेरे को सर्टेन शॉप में जाकर मार खाते हुए वीडियो बनाना है। बेसिकली खुद को ह्यूमिलेट करने का डिसीजन वो खुद ही लेते हैं। और मुझे ऑनेस्टली पुनीत सुपरस्टार कोई ऐसे आदमी नहीं लगते जिनको जाके आप समझाओगे कि भाई ऐसा मत करो, तो वो समझ जाएंगे। क्योंकि यार कभी कभी तो मेरे को ये भी लगता है कि पुनीत सुपरस्टार इज नॉट अ सेन पर्सन। आई डोंट थिंक एनीवन विद अ सेन माइंड विल डू ऑल दीज थिंग्स जो वो करते हैं। तो यार आई डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पुनीत सुपरस्टार, एंड आई डू थिंक उनका फ्यूचर बहुत डार्क है अगर ऐसा ही उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता अपना लिया तो। क्योंकि एट दिस पॉइंट वो गंदे तरीके से अपने आप को ह्यूमिलेट करे जस्ट टू गेन व्यूज, लिटरली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे। तो आप बताओ, आप क्या सोचते हो पुनीत सुपरस्टार के करंट सिचुएशन के बारे में? व्हाट डू यू फील अबाउट हिम? अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कमेंट कर देना ग्लूकोज भाई। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे यूट्यूब ने मेरे पुराने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देख लो।